नमस्कार, न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम 23 की टक्कर में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत से जुड़ी हर एक बड़ी खबर दिखाने जाने वाले हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर पहले चरण की 20 सीटों के लिए आज वोटिंग खत्म हो गई। नक्सलियों की तमाम गीदड़ भभकियों के बावजूद यहां पर 70% से ज्यादा मतदान हुआ। बात मध्य प्रदेश की भी करेंगे और बताएंगे कि एक सीट पर एक नाम वाले कई उम्मीदवार कैसे वोट काटने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और कई लोगों का ये गणित भी बिगाड़ सकते हैं। साथ ही बात परिवारवाद की भी करेंगे और बताएंगे कि कैसे मालवा निमाड़ में सबसे ज्यादा परिवारवाद हावी दिखाई दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 23 की टक्कर। और सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर पहले चरण के लिए मतदान संपन्न हो गया है। नक्सलियों की तमाम गीदड़ भभकियों के बावजूद वोटरों में चुनाव को लेकर के उत्साह दिखाई दिया और 20 सीटों पर 70% से ज्यादा मतदान रिकॉर्ड किया गया। पहले चरण में बुलेट पर दिखा बैलेट भारी, जनता ने निभाई अपनी जिम्मेदारी। जी हां, छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया। पहले चरण की 20 सीटों पर मंगलवार 3 बजे तक करीब 59% मतदान हो चुका था। दरअसल 20 में से 10 सीटें ऐसी थी जहां मतदान 3 बजे तक ही होना था। ये वो सीटें थी जिन्हें घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। हालांकि दहशतगर्दों ने गड़बड़ी फैलाने की कोशिश भी की। सुकमा में 2 अलग अलग आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए। वहीं कांकेर, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर की घटनाएं भी सामने आई। लेकिन कुल मिलाकर बैलेट पर बुलेट भारी दिखा। नक्सलियों की तमाम गीदड़ भभकियों के बावजूद छत्तीसगढ़ के वोटरों ने लोकतंत्र की स्याही अपनी उंगलियों पर लगवाई। हालांकि बीजापुर जैसी कुछ सीटों पर मतदान प्रतिशत बेहद कम रहा, लेकिन ओवरऑल मतदान का प्रतिशत संतोषजनक रहा। बहरहाल बात करें वोटिंग की, तो दिव्यांग से लेकर 101 साल की बुजुर्ग भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंची। इसके अलावा महिलाएं और ट्रांसजेंडर वोटर्स में भी उत्साह देखा गया। वहीं वीवीआईपी यानी वो चेहरे जिनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है, वो भी वोट देते नजर आए। रमन सिंह ने भी परिवार सहित वोट डाला। वहीं कवासी लखमा, मोहन मरकाम और दीपक बैद सहित तमाम बड़े चेहरों ने वोट डाले। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जिस तरह से 20 विधानसभा में जो मतदान का प्रतिशत है वो अपने आप में बता रहा है कि बुलेट पे बैलेट भारी पड़ा है और भारी संख्या में खासकर नक्सली क्षेत्र के मतदाताओं ने जिस तरह से मतदान किया है वो बता रहे हैं कि इस कुव्यवस्था के खिलाफ, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जनता ने मन बना लिया है। आज पहले चरण में आगाज हुआ है, 17 को अंजाम तक पहुंचेगा और अब नहीं सही वो बदल के रही वो, इसको संकल्प को 3 दिसंबर को हम देखेंगे कि भारी सीट जीतते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। वजह तो सिर्फ एक ही अब कह सकते हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो सरकार ने जो 5 साल अपना राज चलाया, ये उस राज का परिणाम है। ये उस सुख सुविधाओं का परिणाम है जो उन्होंने एक अपने आदिवासी, हरिजन आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और दलित शोषित लोगों को उन्होंने दिया है। ये उस बात का परिणाम है जो उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों का भला किया। ये उस बात का परिणाम है जो युवाओं को उन्होंने आगे बढ़ाने का मौका दिया, महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौका दिया। यही वो कारण है कि मतदान आज बहुत बड़ी संख्या में हुआ और निश्चित मेरी ऐसी मान्यता है कि आज का जो मतदान हुआ है, पिछली बार तो 20 में शायद 19 थे, आज अब 20 में 20 रहेंगे, ये पक्का है। बहरहाल अब लौटते हैं वोट प्रतिशत की ओर। तो पहले चरण में जहां बीजापुर में मतदान प्रतिशत कम रहा, तो वहीं मोहला मानपुर में रिकॉर्ड मतदान हुआ। बहरहाल पहले चरण की 20 सीटों में से 12 सीटें बस्तर संभाग की है और इन 20 सीटों में अधिकतर सीटें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में है। अब आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि नक्सलियों के गढ़ में पिछले चुनावों में वोटिंग का ट्रेंड क्या रहा था। तो जानकारी के मुताबिक अंतागढ़ में 2013 में 77.34%, तो 2018 में 75.21% मतदान हुआ था। वहीं भानु प्रतापपुर में 2013 में 89.25%, 2018 में 77.58% मतदान प्रतिशत रहा। इस तरह कांकेर में 2013 में 79.12%, 2018 में 79.11% मतदान हुआ। केशकाल में 2013 में 83.47% और 2018 में 81.81% मतदान हुआ था। इसी तरह कोंडागांव में 2013 में 84.78% और 2018 में 83.69% मतदान हुआ, जबकि नारायणपुर में 2013 में
में 70.28% और 2018 में 75.03% मतदान हुआ था। इसी तरह बस्तर में 2013 में 84.29% और 2018 में 83.37% मतदान हुआ था। जगदलपुर में 2013 में 73.61%, 2018 में 78.47% मतदान रहा। चित्रकूट में 2013 में 79.11% और 2018 में 80.69% मतदान हुआ। दंतेवाड़ा में 2013 में 62.03% और 2018 में 60.64% मतदान प्रतिशत रहा था। इस तरह बीजापुर में 2013 में 45.01% और 2018 में 48.90% मतदान हुआ। कोंटा में 2013 में 48.36% और 2018 में 55.30% मतदान हुआ। खैरागढ़ में 2013 में 84.36% और 2018 में 84.31% मतदान प्रतिशत रहा। डोंगरगढ़ में 2013 में 82.51% और 2018 में भी 82.53% मतदान प्रतिशत रहा था। इसी तरह रमन सिंह की राजनांदगांव सीट में 2013 में 82.36% और 2018 में 78.66% मतदान हुआ था। जबकि डोंगरगांव में 2013 में 85.19% और 2018 में 85.15% मतदान हुआ था। खुज्जी में 2013 में 84.96%, 2018 में 84.48% मतदान हुआ और मोहला मानपुर में 2013 में 80.45% और 2018 में 80% मतदान हुआ था। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 20 सीटों पर मतदान हुए। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर, आबकारी मंत्री कवासी लखमा और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज भी मैदान में हैं। इनके साथ ही 233 प्रत्याशी की किस्मत भी पहले चरण में ईवीएम में कैद हो गई। 20 विधानसभा सीटों में आज जो मतदान हुआ है वो सभी सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील थे। माओवादी हिंसा से प्रभावित इन इलाकों में आज ज़बरदस्त मतदान हुआ है। कुछ ऐसे बूथ भी हैं जहां पर पहली बार आज़ादी के बाद लोगों को वोट डालने का मौका मिला है और वहां भी ज़बरदस्त मतदान होने की खबर मिल रही है। कुछ छुटपुट वारदातें ज़रूर सामने आई हैं, लेकिन कुल मिलाकर बस्तर के लोगों ने साबित कर दिया कि उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संविधान में भरोसा है और वे बस्तर को हिंसा से मुक्त देखना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। पहला चरण सुरक्षा के लिहाज से चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि घने जंगल और नक्सलियों के गढ़ के बीच बुलेट का मुकाबला बैलेट से करना निश्चित तौर पर चुनौती भरा था। लेकिन जाबाज जवानों की मुस्तैदी और वोटरों के बुलंद हौसलों के बूते पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इस बार छत्तीसगढ़ में 70% से ज़्यादा मतदान हुआ है। इन 20 विधानसभा सीटों पर छुटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि एक बार फिर बुलेट पर बैलेट पेपर या गोलीबाजी पर मतदान भारी पड़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।